रूस यूक्रेन युद्ध अब 1000वें दिन में पहुंचने वाला है। जी हां, अब इस युद्ध को लगभग 3 साल हो जाएंगे और अभी तक भी इस युद्ध के खत्म होने के कोई आसार नहीं लग रहे। लेकिन आज ऐसी एक बड़ी खबर आई है जो इस युद्ध को और पूरी दुनिया को पलट देने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो सबसे पहले तो आप खबर देखिए और साथ ही अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए अब हम खबर पर आते हैं। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने आई है, यूक्रेन के 80,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने रूस के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया है। जी हां, 80,000 से ज्यादा लोगों को मिलिट्री सर्विस देनी थी यूक्रेन में, लेकिन अब उन्होंने यूक्रेन की साइड से लड़ने के लिए मना कर दिया है। और इस बात की रिपोर्ट अब पूरे यूक्रेन से आ रही कि यूक्रेन की सेना में जो भर्ती करने वाली यूनिट है वो यूक्रेन के युवाओं को जबरदस्ती पकड़ रही है और जबरदस्ती सेना में भर्ती कर रही है। और इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कुर्स में नुकसान। दरअसल रूस का जो कुर्स राज्य था उसमें करीबन 1 महीना पहले यूक्रेन ने घुसपैठ कर रूस के इस इलाके को कैप्चर कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन के इस कब्जे को हटाने के लिए रूस लगातार हमले कर रहा है और इसमें रूस का दावा है कि उसने 1 महीने में 15,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों को मार गिराया। इसीलिए कुर्स में अपना कब्जा बनाए रखने के लिए यूक्रेन और भी ज्यादा सैनिकों को कुर्स भेजना चाहता है, ताकि जब कभी भी युद्ध खत्म हो तो कुर्स के बदले में यूक्रेन से वो अपनी सारी जमीन वापस ले सके जो उसने 2014 में और इस 2022 से स्टार्ट हुए युद्ध में गवाई है। लेकिन इस रिपोर्ट पर यूक्रेन ने सफाई दी है और कहा है कि ये रिपोर्ट रूस की मीडिया ने दी है, खास करके रूस की सरकारी मीडिया ने। और ऐसे में रूस इन मीडिया रिपोर्ट के जरिए यूक्रेन का मोरल डाउन करना चाहता है। यूक्रेन के सैनिकों को ये दिखाना चाहता है कि वो युद्ध हार रहे हैं, जिससे कि वो कुर्स राज्य से नॉर्मली पीछे हट जाएं। ऐसे में ये सब कुछ बस मनगढ़ंत रूस की कहानी है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो रूस कह रहा है ना कि उन्होंने 15,000 यूक्रेन के सैनिकों को मार गिराया, तो हमने अभी तक टोटल ही 15,000 भेजे हैं कुर्स राज्य में। अब ऐसे में अगर रूस ने टोटल मार गिराए हैं तो फिर कुर्स की 1 इंच भी जमीन अभी तक रूस वापस क्यों नहीं ले पाया। तो खैर ये तो अपने अपने दावे हैं दोनों पक्षों के। लेकिन ऐसे में ही एक ऐसी खबर भी आई है जिससे पता लगता है कि रूस वाकई में ही कमजोर हो गया है। दरअसल आप आपकी स्क्रीन पर देखिए, अब से कुछ ही टाइम पहले ये खबर भी निकलकर सामने आई कि व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया के सामने अपने न्यूक्लियर बम की प्रदर्शनी करी, क्योंकि उन्होंने अब अपने न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में चेंज कर दिया है। दरअसल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन और कुछ भी नहीं बल्कि किसी भी देश के परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने की गाइड है। इससे आपको पता चलता है कि आप अपने परमाणु हथियारों को किस परिस्थिति में इस्तेमाल करते हैं और किन देशों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब रूस ने इसमें बहुत बड़े चेंजेस कर दिए हैं, जिसके बाद अब रूस कभी भी किसी भी वक्त यूक्रेन के ऊपर परमाणु हमला कर सकता है। अब वहाँ पर कोई भी कानूनी अड़चन नहीं है। इतना ही नहीं, व्लादिमीर पुतिन ने खुद दुनिया को कहा है कि देखिए यूक्रेन हमारी जमीन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर चुका है और ये लोग और भी ज्यादा सैनिक इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये हमारी और ज्यादा जमीन कब्जा सकें। और अगर ऐसा करता है यूक्रेन तो हम उनके खिलाफ परमाणु हथियार कभी भी किसी भी वक्त इस्तेमाल कर देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कह दिया कि इसका नुकसान पूरा यूरोप भुगतेगा, क्योंकि जब हम यूक्रेन पर परमाणु बम चलाएंगे तो उससे रेडिएशन इतना ज्यादा निकलेगा कि वो रेडिएशन यूरोपियन देशों तक भी फैलेगा। उन्हें भी इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा और इसीलिए तमाम वो यूरोपियन देश जो कि समर्थन दे रहे हैं यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के हथियार प्रोवाइड करवा रहे हैं, अब वो वहीं रुक जाएं, ऐसा ना करें वरना फिर नुकसान उनको भी पहुंचेगा। वहीं रूस के जो पॉलिसी के जानकार हैं उनका मानना है कि आने वाले जो 2 महीने हैं यानी कि अक्टूबर और नवंबर, बस यही 2 महीने हैं पश्चिमी देशों के पास, क्योंकि उसके बाद अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो सकता है। वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप सरकार में आ सकते हैं और उस टाइम पर फिर अमेरिका शायद इतना सपोर्ट यूक्रेन को ना करे और इसी वजह से आने वाले 2 महीनों में तमाम पश्चिमी देश इंक्लूडिंग अमेरिका इतने हथियार देना चाहते हैं यूक्रेन को कि वो आने वाले 1-1.5 साल तक अपने आप ही लड़ाई लड़ते रहे बिना किसी के हेल्प के। और खास करके इनमें बात हो रही है लॉन्ग रेंज मिसाइल की, जो कि रूस के डीप इलाकों में जाकर स्ट्राइक कर सके। ऐसे में रूस बहुत अच्छी तरीके से जानता है कि इन 2 हफ्तों में जो हथियारों की कंसाइनमेंट है यानी कि जो उनकी डिलीवरी है उसको डिले करवा दे। और यही कारण है कि रूस ने उसके परमाणु डॉक्ट्रिन में चेंज कर दिया है ताकि यूरोप के देश डरें और वो ऐसा कोई भी खतरा रूस के लिए पैदा ना करें और कोई भी खतरनाक हथियार या मिसाइल यूक्रेन को ना दें, जिससे कि रूस को नुकसान
पहुंचे, क्योंकि रूस ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है इस पूरे युद्ध में। और ऐसे में यूक्रेन के पास अगर इतनी भारी मात्रा में हथियार आ जाते हैं तो हो सकता है कि रूस उनको ना झेल पाए। लेकिन इसका मतलब ये जरा भी नहीं है कि रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल ना करेगा, क्योंकि आप याद कीजिए जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था ना, उसके 24 घंटे पहले तक पूरी दुनिया अमेरिका पर लिटरली हंस रही थी, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने कम से कम 1.5 महीना पहले पूरी दुनिया को एग्जैक्टली तारीख बताकर ये कह दिया था कि इस तारीख को रात के टाइम पर रूसी सेना अटैक स्टार्ट कर देगी यूक्रेन के ऊपर। लेकिन दुनिया भर के लोगों को ये मजाक लग रहा था, सभी लोग हंस रहे थे। लेकिन फिर जब हमला हुआ तो सब लोगों की बोलती बंद हो गई। और इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन सिर्फ धमकी दे रहे हैं और असल में वो परमाणु बम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो शायद हम सभी लोगों को यहाँ पर सीरियस होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। वरना जब ये हमला हो जाएगा तो सभी लोग मुंह बागर देख रहे होंगे कि आखिरकार ये हुआ तो हुआ क्या।